किसान भाइयों नमस्कार। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? आप बड़ी उम्मीदों के साथ सोयाबीन की बुआई करते हैं। शुरुआती 20-25 दिन फसल लहलहाती है और आपका मन खुश हो जाता है। लेकिन जैसे ही फसल 30 दिन की होती है, अचानक कुछ ऐसा होता है कि आपकी सारी उम्मीदें टूटने लगती हैं। पौधों की बढ़वार रुक जाती है, उनमें पीलापन आने लगता है और आप बस सोचते रह जाते हैं कि आखिर गलती कहाँ हुई। आप देखते हैं कि आपके पड़ोसी के खेत में तो फसल आसमान छू रही है और आपके खेत में पौधे बोने रह गए। ये वो नाजुक मोड़ है, वो 30 दिन का पड़ाव जहां 90% किसान एक छोटी सी चूक पर बैठते हैं और उनकी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि यही 30 दिन का पड़ाव आपकी किस्मत बदल सकता है। आज हम उस एक काम की बात नहीं करेंगे, बल्कि उन सुनहरे कामों की बात करेंगे जिन्हें अगर आपने अपनी 30 दिन की सोयाबीन की फसल पर कर दिया तो आपकी फसल में इतने फूल और इतनी फलियां आएंगी कि आप सचमुच गिनते रह जाएंगे। ये कोई जादू नहीं, बल्कि विज्ञान है जिसे आज हम सरल भाषा में समझेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि ये जानकारी आपकी सोयाबीन की पैदावार का इतिहास बदल सकती है। चलिए अब उस सफर पर चलते हैं जहां हम अपनी फसल को साधारण से असाधारण बनाएंगे। 30 दिन की अवस्था सोयाबीन के पौधे के लिए उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है। इसे आप पौधे की किशोरावस्था समझ सकते हैं। इसी समय पौधा ये तय करता है कि उसे अपनी ऊर्जा सिर्फ पत्ते और तना बढ़ाने में लगानी है या फिर उसे ढेरों शाखाएं निकालकर फूलों और फलियों का अंबार लगाने की तैयारी करनी है। यहीं पर हमारा हस्तक्षेप, हमारी सही देखभाल फसल की दिशा और दशा तय करती है। हमारा सबसे पहला और सबसे बड़ा काम है फसल के सबसे बड़े दुश्मन को पहचानना और उसे खेत से बाहर का रास्ता दिखाना। ये सबसे बड़ा दुश्मन है खरपतवार। जी हाँ, ये अनचाहे पौधे आपकी फसल के हिस्से की धूप, हवा, पानी और सबसे कीमती पोषक तत्वों को बेशर्मी से लूट लेते हैं। ये आपकी फसल के साथ पलते बढ़ते हैं और उसे अंदर ही अंदर कमजोर करते जाते हैं। 20 से 45 दिन का समय खरपतवार के लिए इतना संवेदनशील होता है कि अगर इस दौरान आपने उन्हें नियंत्रित नहीं किया तो आपकी पैदावार में 40 से 60% तक की सीधी गिरावट आ सकती है। तो उपाय क्या है? उपाय है समय पर और सही तरीके से खरपतवार का सफाया करना। इसके लिए हमारे पास दो रास्ते हैं। पहला है निंदाई गुड़ाई का पारंपरिक तरीका। अगर आपके पास श्रमिक उपलब्ध हैं तो 30 दिन की अवस्था पर एक गहरी निंदाई गुड़ाई करवाना किसी वरदान से कम नहीं है। इससे ना सिर्फ खरपतवार जड़ से खत्म होते हैं, बल्कि मिट्टी में हवा का संचार भी होता है, जिससे सोयाबीन की जड़ों को सांस लेने में मदद मिलती है और वे तेजी से पोषक तत्व उठाती हैं। ये मेहनत भरा काम है, लेकिन इसका परिणाम शानदार होता है। लेकिन अगर खरपतवार बहुत ज्यादा हैं या मजदूरों की समस्या है तो हमें रासायनिक खरपतवार नाशकों का सहारा लेना पड़ता है। यहाँ पर अक्सर किसान भाई गलती करते हैं। वे या तो गलत दवाई का चुनाव करते हैं या उसे गलत समय पर डालते हैं। ध्यान रखिए, 30 दिन की फसल पर खरपतवार नाशक का प्रयोग करते समय खेत में पर्याप्त नमी का होना अनिवार्य है। सूखी मिट्टी पर दवाई डालने से उसका असर कम होता है और फसल पर झटका लगने का खतरा बढ़ जाता है। हमेशा सही नोजल जैसे कि फ्लैट फैन नोजल का प्रयोग करें और स्प्रे करते समय ध्यान दें कि दवा का छिड़काव दोबारा एक ही जगह पर ना हो। बाजार में चौड़ी पत्ती और संकरी पत्ती दोनों के लिए असरदार दवाइयां उपलब्ध है। अपनी फसल में मौजूद खरपतवार के प्रकार को पहचानकर ही सही खरपतवार नाशक का चुनाव करें और विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें। ये एक ऐसा निवेश है जो आपकी फसल को एक नई जिंदगी देगा। अब जब हमने अपने खेत को दुश्मन से मुक्त कर लिया है तो अब बारी आती है अपने दोस्त यानी हमारी फसल को वो ताकतवर भोजन देने की जिससे वो फूलों और फलियों से लद जाए। ये हमारा दूसरा महामंत्र है, संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन। 30 दिन की अवस्था में पौधा अपनी वानस्पतिक वृद्धि से प्रजनन अवस्था की ओर बढ़ रहा होता है। इसी समय उसे ऐसे पोषक तत्वों की जरूरत होती है जो शाखाओं का फुटाव बढ़ाएं और फूलों की नींव रखें। इस समय अगर आपने गलती से भी यूरिया जैसे नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का ज्यादा छिड़काव कर दिया तो पौधा अपनी सारी ऊर्जा सिर्फ पत्ते और लंबाई बढ़ाने में लगा देगा और फूलों की संख्या कम हो जाएगी। हमें पौधे को यह संकेत देना है कि अब उसे फूल बनाने हैं। इसके लिए सबसे बेहतरीन है घुलनशील उर्वरक यानी एनपीके का छिड़काव। इस अवस्था में आपको एनपीके 005234 जैसे ग्रेड का चुनाव करना चाहिए। इसमें 52% फास्फोरस और 34% पोटैश होता है। फास्फोरस पौधे में ऊर्जा का संचार करता है और जड़ों को मजबूत बनाता है, जबकि पोटैश फूलों की गुणवत्ता सुधारता है और उन्हें झड़ने से रोकता है। इसके साथ ही एक और चमत्कारी सूक्ष्म पोषक तत्व है जिसका नाम है बोरॉन। बोरॉन परागण की क्रिया में मदद करता है और फूलों को फलियों में बदलने की प्रक्रिया को तेज करता है। ये फलियों की डंठल को भी मजबूत करता है, जिससे वे पकने तक पौधे से जुड़े रहते हैं। आप एनपीके के घोल के साथ
20% वाले बोरॉन को लगभग 100 से 150 ग्राम प्रति एकड़ की दर से मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा सोयाबीन एक तिलहनी फसल है, इसलिए इसे सल्फर यानी गंधक की भी बहुत आवश्यकता होती है। सल्फर दानों में तेल की मात्रा और प्रोटीन को बढ़ाता है। अगर आपने बुवाई के समय सल्फर नहीं दिया है तो इस समय आप इसका भी छिड़काव कर सकते हैं। ये संतुलित पोषण आपकी फसल में एक नई क्रांति ला देगा। पौधे में अनेकों शाखाएं फूटेंगी और हर शाखा फूलों के गुच्छों से भर जाएगी। खेत खरपतवार मुक्त हो गया, फसल को शाही भोजन भी मिल गया, लेकिन अभी भी कुछ छिपे हुए दुश्मन घात लगाए बैठे हैं। ये हैं कीट और रोग। ये हमारा तीसरा और बेहद महत्वपूर्ण कदम है, एक सतर्क प्रहरी की तरह अपनी फसल की निगरानी और सुरक्षा करना। 30 से 50 दिन की अवस्था में सोयाबीन पर कई तरह के रस चूसक कीट और इल्लियों का हमला होता है। तना मक्खी और गर्डल बीटल जैसे कीट तने को अंदर से खोखला कर देते हैं, जिससे पूरा पौधा सूख जाता है। वहीं सफेद मक्खी पत्तियों का रस चूसकर उसे कमजोर करती है और खतरनाक पीला मोज़ेक वायरस फैलाती है। इसके अलावा तंबाकू इल्ली और फली छेदक इल्लियां सीधे सीधे फूलों और नन्ही फलियों को अपना निशाना बनाती हैं। इनसे बचने का सबसे अच्छा तरीका है रोकथाम इलाज से बेहतर है के सिद्धांत पर काम करना। नियमित रूप से अपने खेत का चक्कर लगाएं, पत्तियों को पलटकर देखें। अगर आपको कुछ कीट या उनके अंडे दिखाई देते हैं तो तुरंत एक्शन लें। शुरुआत में आप जैविक कीटनाशकों जैसे नीम तेल या बुवेरिया बेसियाना का प्रयोग कर सकते हैं। खेत में पीले और नीले रंग के स्टिकी ट्रैप लगाने से रस चूसक कीटों की संख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। अगर कीटों का प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर यानी ईटीएल को पार कर रहा है, तभी रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करें। सही कीटनाशक का चुनाव करें, जैसे इल्लियों के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट और रस चूसक कीटों के लिए थायामेथोक्साम या इमिडाक्लोप्रिड। कीटनाशक का छिड़काव हमेशा शाम के समय करें ताकि मधुमक्खियों जैसे मित्र कीटों को नुकसान न हो। रोगों से बचाव के लिए, खासकर फफूंद जनित रोगों के लिए, आप एक अच्छे फफूंद नाशक का छिड़काव भी कीटनाशक के साथ मिलाकर कर सकते हैं। ये सुरक्षा कवच आपकी फूलों से लदी फसल को अंत तक सुरक्षित रखेगा। अब हम अपने चौथे निर्णायक कदम पर पहुंच गए हैं। आपने खरपतवार निकाल दिए, बेहतरीन पोषण दे दिया और कीट रोगों से भी सुरक्षा कर ली। लेकिन अगर एक चीज की कमी रह गई तो आपकी सारी मेहनत अधूरी रह सकती है, और वो है नमी। हमारा चौथा कदम है सही समय पर सिंचाई प्रबंधन। सोयाबीन यूं तो एक वर्षाधारित फसल है, लेकिन इसके जीवन में दो अवस्थाएं ऐसी आती हैं जब इसे पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। पहली फूल आने की अवस्था और दूसरी दाना भरने की अवस्था। अगर इन महत्वपूर्ण पड़ावों पर बारिश नहीं होती है और खेत में नमी की कमी हो जाती है तो पौधे तनाव में आ जाते हैं। इस तनाव के कारण वे अपने फूलों और छोटी फलियों को गिराना शुरू कर देते हैं ताकि वे खुद को बचा सकें। यह फसल के लिए एक बहुत बड़ा झटका होता है। इसलिए अगर आपकी फसल 30 से 40 दिन की हो गई है, उसमें फूल आने शुरू हो गए हैं और पिछले 10 से 15 दिनों से बारिश नहीं हुई है, तो आपको एक हल्की सिंचाई करने की योजना बनानी चाहिए। स्प्रिंकलर या ड्रिप सिंचाई इसके लिए सर्वोत्तम माध्यम है, क्योंकि इनसे पानी की बचत होती है और पूरे खेत में समान रूप से नमी फैलती है। ये एक जीवन रक्षक सिंचाई आपकी पैदावार में 20 से 30% का इजाफा कर सकती है। ये सुनिश्चित करेगी कि पौधे ने जो फूल बनाए हैं वे सभी स्वस्थ फलियों में बदलें। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आपने फूलों का मेला तो लगा दिया, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होती है। उन फूलों को फलियों में बदलना और उन फलियों को मोटे वजनदार दानों से भरना। फसल जब 55 से 75 दिन की अवस्था में होती है तो ये दाना भराव का समय कहलाता है। ये वो समय है जब पौधा अपनी पूरी ताकत पत्तियों से खींचकर दानों में भेजता है। इस समय की गई देखभाल आपकी अंतिम पैदावार को निर्धारित करती है। इस पड़ाव पर हमें फिर से अपने प्रबंधन को बदलना होगा। अब पौधे को नाइट्रोजन या फास्फोरस से ज्यादा एक दूसरे तत्व की जरूरत है, और वो है पोटाश। पोटाश दानों के आकार, उनके वजन और उनकी चमक को बढ़ाने का काम करता है। ये पौधे में पोषक तत्वों के परिवहन के लिए किसी ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करता है, जो पत्तियों में बने भोजन को सीधे दानों तक पहुंचाता है। इस अवस्था में आपको NPK 00050 यानी सल्फेट ऑफ पोटाश का छिड़काव करना चाहिए। ये न केवल 50% पोटाश की पूर्ति करेगा, बल्कि इसमें मौजूद सल्फर दानों में तेल की मात्रा को और बढ़ाएगा, जिससे आपको बाजार में भाव भी अच्छा मिलेगा। ये स्प्रे आपकी फसल के लिए एक फाइनल टच, एक फिनिशिंग स्प्रे की तरह काम करेगा, जो आपकी मेहनत को सोने में बदल देगा। दाना भराव की इसी अवस्था में एक और दुश्मन सबसे ज्यादा सक्रिय होता है, फली छेदक इल्ली। ये वो कीट है जो सीधे सीधे आपकी पैदावार पर डाका डालता है। ये फलियों में छेद करके दानों को खा जाता है और आपकी सारी मेहनत को बर्बाद कर सकता है। इस समय आपको बहुत ही सतर्क रहने की जरूरत है। खेत की निरंतर निगरानी करें और जैसे ही 1 या 2 इल्लियां दिखाई दें, तुरंत एक असरदार कीटनाशक का छिड़काव करें।
इमामेक्टिन बेंजोएट या क्लोरेंट्रेनिलेप्रोल जैसे आधुनिक कीटनाशक इस कीट पर बहुत अच्छा नियंत्रण देते हैं। ध्यान रहे, इस समय फसल घनी हो जाती है, इसलिए स्प्रे करते समय पानी की मात्रा थोड़ी ज्यादा रखें ताकि दवा पौधे के हर हिस्से और हर फली तक पहुंच सके। इसके साथ ही अगर मौसम में नमी ज्यादा है तो फफूंद जनित रोगों जैसे कि रस्ट, गेरुआ या एंथ्रेक्नोज का खतरा भी बढ़ जाता है। ये रोग पत्तियों पर हमला करते हैं, जिससे पौधे का भोजन बनाने का कारखाना ही बंद हो जाता है। अगर ऐसा हुआ तो दाने पूरी तरह से भर नहीं पाएंगे और पिचके रह जाएंगे। इसलिए कीटनाशक के साथ एक अच्छा फफूंदनाशक जैसे टेबुकोनाजोल या प्रोपिकोनाजोल का मिश्रण करके छिड़काव करना एक बहुत ही बुद्धिमानी भरा कदम होगा। ये एक ही स्प्रे में आपकी फसल को कीट और रोगों दोनों से सुरक्षा प्रदान करेगा। और अंत में फिर से वही बात, नमी। अगर दाना भरने के समय आसमान रूठा हुआ है और जमीन सूख रही है तो बिना सोचे समझे एक सिंचाई अवश्य कर दें। ये सिंचाई आपकी फसल के लिए संजीवनी बूटी साबित होगी। पानी की कमी से दाने सिकुड़ जाएंगे, उनका वजन कम हो जाएगा और आपकी पैदावार में भारी गिरावट आएगी। इस अवस्था में दी गई एक सिंचाई आपकी उपज को कई क्विंटल प्रति एकड़ तक बढ़ा सकती है। ये वो आखिरी निवेश है जो आपको सबसे बड़ा मुनाफा देगा। तो किसान भाइयों, ये है सोयाबीन की फसल का 30 दिन से लेकर कटाई तक का संपूर्ण वैज्ञानिक सफर। हमने खरपतवार नियंत्रण से शुरुआत की, फिर फूलों के लिए सही पोषण दिया, कीट रोगों से उसकी रक्षा की और अंत में दानों को भरने के लिए उसे सही ताकत और नमी दी। ये एक सतत प्रक्रिया है जहां हर कदम महत्वपूर्ण है। खेती सिर्फ बीज डालने और फसल काटने का नाम नहीं है, ये एक विज्ञान है, एक कला है और अपनी फसल को समझने की एक यात्रा है। अगर आप इन सभी चरणों का सही समय पर पालन करते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब आपकी फसल पककर तैयार होगी और आप हार्वेस्टर या थ्रेशर से उसके दाने निकालेंगे तो आप सिर्फ दाने नहीं, अपनी मेहनत का सोना काटेंगे। हर फली में मोटे, चमकदार और वजनदार दाने आपकी सफलता की कहानी कहेंगे। ये जानकारी सिर्फ सुने नहीं, इसे अपनाएं और फिर देखिए आपकी सोयाबीन की फसल कैसे सफलता की एक नई कहानी लिखती है। धन्यवाद।